है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुलिया क्या था, यानी वो कैसे दिखते थे। तो जवाब यह है कि उनका जो कद था वो बहुत तवील था, बहुत लंबा था, यहाँ तक कि सैकड़ों के मजमे के अंदर भी यानी बहुत ज़्यादा लोग खड़े हों तो उनमें भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज़ेह तौर पे नज़र आते थे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो उनकी मूँछें थीं वो बड़ी बड़ी थीं, जो दाढ़ी है वो भी घनी थी, और जो रुखसार हैं इन पर जो गोश्त था वो कम था। सर जो है मैंने ये पढ़ा कि चुंदला था। अब चुंदला का मायने क्या होता है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप में से किसी को मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा जो उनका रंग था वो गंदम की तरह था, मतलब यह है कि ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सफ़ेद था और ना काला था, बल्कि दरमियाना रंग था उनका, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। ये मुतअद्दिद वक्त में यानी मुख्तलिफ औक़ात में बहुत सी शादियाँ की, जिनमें 6 जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। सबसे पहली शादी हज़रत ज़ैनब बिन्त मज़ऊन से की, जो उस्मान इब्न मज़ऊन बड़े सहाबी हैं, उनकी बहन थी। ये उस्मान इब्न मज़ऊन वही हैं जो जन्नतुल बक़ी के अंदर सबसे पहले दफन किए गए। और दूसरी शादी है क़रीबा बिन्त मैता अल मखज़ूमी, तो इसको जो है मुशरिका होने की वजह से, काफिरा होने की वजह से इसको तलाक दे दी। और इसके अलावा है इसके अलावा मलकिया बिन्त जरूल, तो इसको भी, इसका ये नाम है, तो इसको भी मुशरिका होने की वजह से तलाक दे दी। और चौथी जो ज़ौजा हैं उनकी वो आतिका बिन्त ज़ैद हैं, तो इनको भी तलाक दे दी। एक और भी हैं जो 5वीं हैं, उनका नाम भी आतिका बिन्त ज़ैद है, और ये सईद इब्न ज़ैद की बहन है, यानी हज़रत उमर के ख़ानदान में से हैं, तो इनसे भी उन्होंने शादी फरमाई थी। और ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी ये ज़ौजा थी। फिर वो ताइफ के अंदर जब वो शहीद हो गए, और वो बहुत ज़्यादा आपस में मोहब्बत थी, और उनके तो अशार भी हैं, जब उनको शहीद हुए तीर जो था वो अंदर गया, और उसका जो वो आगे से होता है ना, वो क्या होता है, फल कहते हैं उसे, तो अंदर ही रह गया। तो उन्होंने फिर शेर कहे थे जब वो शहीद हो रहे थे कि आतिकुला अंसा की माज़िरुन शारिक़ु व माना हक़ुम लिल हमाम मुतव्विक़ु आतिकु क़ल्बी कुल्ला यौमिन व लैलतिन इलैकी बिमा तुख़फ़िन नुफ़ूस मुअल्लिक़ु। इस तरह के उन्होंने अशार कहे थे कि जब तक सूरज चढ़ेगा और कुमरी बोलती रहेगी, और जब तक सूरज ढलेगा, मफ़हूम ये है कि ए आतिका तेरी जो याद है वो मुझे तड़पाएगी। और फिर उसके बाद उनकी शहादत पे हज़रत आतिका ने भी अशार कहे थे, लेकिन इंशाअल्लाह वो बाद में बताऊँगा। तो उनसे, उनकी शहादत के बाद, हज़रत अब्दुल्ला की शहादत के बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने उनसे निकाह किया था। और इसके अलावा हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अहले बैत की में से, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये बेटी हैं। इनसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शादी की थी, इस वजह से कि जो अहले बैत हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर वाले हैं, उनके साथ मेरा ख़ुसूसी ताल्लुक़ होता है। उनकी औलाद यानी बेटे और बेटियाँ कितनी थीं, तो जवाब यह है कि जो तारीख़ के अंदर नाम आए हैं तो वो 2 बेटियों के, और इसके अलावा कितने 7 बेटों के नाम आए हैं, यानी 9 औलादों के नाम आए हैं। तो जो बेटियां हैं तो एक हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, और दूसरी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। तो हज़रत रुक़ैया हैं, ये हज़रत उम्मे कलसूम की बेटी हैं, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी हज़रत उम्मे कलसूम, इनकी बेटी हैं हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो जो आपके बेटे हैं 7 जिनके नाम आए हैं, तो वो जो काबिल ज़िक्र हैं वो कौन कौन से हैं? अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उबैदुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसके अलावा हज़रत आसिम बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आसिम बिन उमर वही हैं जिनके नवासे हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो आपको पता ही है दूध वाला किस्सा, इंशाअल्लाह बाद में बताऊंगा। इसके अलावा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इनके बाद हज़रत ज़ैद बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये ज़ैद हैं, ये हज़रत उम्मे कलसूम के ही बेटे हैं। और इसके बाद जो है हज़रत मुजैर बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और नंबर 7 हज़रत अबू शहमा बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। عروسة النور تاج البدر يبرزها